ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सटी का योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना। न दस दस को हाकार से पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण ऋषियों द्वारा उनका उनका भगाया जा भगाया जाना तथा देवता की चिंता। ओम श्री शक्ति नमः। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझिए। अपमान को एक एक रूप करके के नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उड़ान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हत्या में स्थापित किया था। 50 शंकर की प्राण बल्लभा अनिंदिता निंदता सती उस हत्या स्थित वायु को कंठ मार्ग से कुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से छठी ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के शरण चरणार बिंदुओं का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका सिद्ध योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसीलिए वहां उन्हें पति के शरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उनसे सती का निष्पाप और शरीर तत्काल तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगी अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उसी समय वहां आए हुए देवता आदि ने जय यह घटना देखी, तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम परवेशी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। और ब्रह्मा जी के पुत्र इस दस दस की बड़ी बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा सरासर जगत जिसकी संतान है उसकी पुत्री मन सविनी सती देवी जो सदाई मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी ऐसी निराट हुई कि प्राणों ऐसी निराट हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वस्त्र वस्त्र भवजय की प्रिया सती सदा सदा सत पुरुषों के अलावा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हत्या बढ़ाई अविष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसीलिए सारे संसार में उसे मान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसके अपराध से जब प्राण त्याग करने का उद्यत हो गई, तब भी उस माँ नरक भोगी शंकर ड्रोई ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पास सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र ले राक्षस को दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़े भारी बलवान थे अत्यंत रोष से भर गए और हमें हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उस शब्द से हाहाकार करने लगे। देव से कितने ने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत अत्यंत तीखे प्राण नाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उसी समय 10 कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई कि नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे परम ठगन क्रोध युक्त 10 को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। उन्हें उन आक्रमणकारी पार्षदों का देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नृत्य करके उन्हें नियत अपार असुरा रक्षा से वेरी विष युज मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋषभ नामक षष्ठ महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रथम अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों
के भी रोंगटे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर वे वीर ऋषि सब ओर से ऐसी ऐसी मार पड़ी जिससे परमत गण बिना प्रयाग से ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत से भगवान शिव की मां शक्तिमती इच्छा से ही हुई। देखकर ऋषि इंद्रादि देवता मरुदगण विश्वदेव अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आ आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किस तरह विघ्न विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपसे सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने जाने से जो वायु परिणाम होने वाला था उसका परिपाटी विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उत्कट हो उठे थे। उन्हें इस प्रकार दुरात्मा संकट हुए। ब्रह्म बंधु रस के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।